आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं और इसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन कौन सी हैं। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट बुक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स में गाइडलाइन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब सेक्शन 129 कंपनी एक्ट 2013 हमें बताता है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करनी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो हमें शेड्यूल 3 में दी हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, मीन्स आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाता है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके अलावा उसमें आप कुछ भी आइटम ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो जो आइटम आपने प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो ही आपने सारी वहाँ पर मेंशन करनी होती है। वो फॉर्मेट हम आगे समझेंगे, वो ही इस चैप्टर में आपने करना है। मेन आपका फोकस है इन दोनों फॉर्मेट को समझने में ही रहेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कंपनी 2013 में बताया गया है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है हमारे पास बैलेंस शीट, दूसरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को डिस्क्लोज किया जाता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो भी आपको एक टाइम बताया जाता है एज ऑन डैश डेट, एज ऑन दैट डेट, जो भी हो उस डेट पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटीज हैं और कितना पैसा आपने मार्केट में से रेज किया हुआ है एज ए इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। ओके, बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कितनी की कंपनी सॉलिड है इन फाइनेंशियल पोजीशन और कितनी वीक है। ओके, और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है, ठीक है, कितना बिजनेस ने अर्न किया है या फिर गंवाया है। मीन्स उसमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है जो भी हम ऑपरेशन से अर्न करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर डाले जाते हैं कंपनी के एक पर्टिकुलर पीरियड के, जो भी पीरियड हो, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ, कोई भी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ओके, जो मैंडेटरी है वो है 1 ईयर का एज पर कंपनी लॉ। आपको ईयरली बेसिस पर तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी ही पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें जो है प्रिस्क्राइब्ड की है शेड्यूल 3 के पार्ट 3 में आपको बताया गया है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है आपने। ओके, और इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। थर्ड है हमारे पास नोट टू अकाउंट्स। अब हम नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर भी करते हैं अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमें गिवन है कंपनी एक्ट के द्वारा जो शेड्यूल 3 में है, ठीक है। उसके अलावा उसको हम कोई भी उसमें आइटम ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो वैसा ही बनता है। कोई भी डिटेलिंग अगर ऐड करनी है हमने बैलेंस शीट के साथ या P&L के साथ, उसके साथ हम प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू अकाउंट। वो पर्टिकुलर हेड के लिए एक नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वही नोट्स हमें डिस्क्राइब करता है कि इस हेड में कौन कौन सी आइटम का टोटल आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनाई जाती हैं
उसमें हम क्या देखते हैं कि कैश का और कैश इक्विवेलेंट का कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, कहाँ कहाँ से इनफ्लो हुआ है और कहाँ कहाँ आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है इसी किताब में आपका, तो हम इसको आगे जाके करेंगे। इस चैप्टर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, चलिए आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। जॉन एंड मेयर ने दी हुई है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन a certain date, and income statement showing the result and operating during the certain period। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें समरी देती है अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज की, जितने की बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसकी एक समरी बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट हमें रिफ्लेक्ट करती है कि कंपनी के पास एक पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है उसमें। ओके, और इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, वो शो करती है रिजल्ट और ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना कमाया है या कितना गवाया है वो रिजल्ट दिखाती है आपको। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहली है हमारे पास कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड्स होता है वो पास्ट पीरियड का होता है। ठीक है, वो सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर ही बनाया जाता है। सेकंड है हमारे पास कि ये जो भी इसमें आइटम हम डालेंगे उसको एक्सप्रेस करेंगे इन मॉनेटरी टर्म, मींस मनी में, रुपीज में। इंडिया में रुपीज चलते हैं तो रुपीज में करेंगे। ठीक है, अगर आप यूएस में बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको हम करेंगे डॉलर्स में। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट के द्वारा। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चल जाता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। ओके, अब बैलेंस शीट क्या करती है, हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मींस एक पर्टिकुलर डे पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। एक ईयर में एसेट्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट्स हैं। ठीक है, अगर आपने पिछले साल आपके पास 10 लाख के एसेट्स थे, आपने एक साल में उसमें से बेचा, परचेज किया, कुछ किया, वो आप नहीं ऐसे रिकॉर्ड करोगे कि इतना परचेज हुआ, सेल हुआ। बैलेंस शीट में आता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मींस 31 मार्च 2023 को आपके पास कितने एसेट्स हैं। ठीक है, बैलेंस शीट एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस है। जो सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड, जो आपने +1 में की थी ना। जो बेस है अकाउंटिंग का, ऑलवेज इक्वल रहती है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के। अगर आपको पता नहीं है क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं, तो मैं आपको +1 की वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वो चेक कर लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे ये इक्वल होते हैं आपस में। चलिए आगे देखते हैं हम नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे उसमें से नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सबसे पहला है हमारे पास रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दूसरा है कन्वेंशंस, तीसरा है अकाउंटिंग कंसेप्ट, चौथा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पांचवा है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, छठा है एस्टीमेट्स और सातवां है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास नेचर है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब क्या है रिकॉर्डेड फैक्ट्स, का मीनिंग क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिस ऑफ एविडेंस ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कोई उसका प्रूफ होना चाहिए, जैसे कोई भी वाउचर, सेल बिल, परचेज बिल, उसके बेस पे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स पर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्वेंशंस। कन्वेंशन का मीनिंग क्या है, अभी अकाउंटिंग की जो भी कन्वेंशंस हैं उसको फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग बुक्स में अपना रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ओके,
अकाउंटिंग कन्वेंशन को यूज़ करने से हमारे पास एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस आती हैं कंपनी की, और स्टेटमेंट जो भी होती हैं हमारी फाइनेंशियल वो रिलायबल हो जाती हैं। ठीक है, हम एक्सपेंसेस जो इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस भी हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं कन्वेंशंस के बेस में, इसलिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट। मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जब भी प्रिपेयर करते हैं वो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करके ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो लगातार चलता ही जाएगा, ईयर ऑन ईयर काफ़ी साल चलेगा, इसलिए हम उसके एसेट्स को बैलेंस शीट में लिख कर रख लेते हैं और उसका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में उठाते हैं। ओके, नेक्स्ट नेचर है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कंपनी एक्ट 2013 में, जो मैंडेटरी होते हैं हमारे पास एक गाइडलाइन जो प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हर एक बिजनेस को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि वो किस पॉलिसी के साथ अपनी जो अकाउंटिंग है उसको कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो अडॉप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मेजरली एवरी बिजनेस को अपनी डेप्रिसिएशन का मेथड तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है कि वो डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पे किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, किस मेथड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाना है, या फिर कोई उनका एसेट है डिप्लेशन वाला, किलोमीटर वाला, काफ़ी प्रकार की डेप्रिसिएशन मेथड्स है आपके पास। तो उसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस्टीमेट्स। अब एस्टीमेट्स बहुत ही ज़रूरी आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम, बिकॉज इसके साथ आप एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन अपनी नहीं निकाल सकते, इसके बिना, सॉरी, साथ नहीं। ओके, बिकॉज देखिए अब जब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की एस्टीमेट लाइफ ही नहीं होगी तो आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली। ठीक है, सेवंथ एंड लास्ट नेचर है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर आपने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है तो आप किसी को अपनी बैलेंस शीट देते हो तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकता है, जज कर सकता है कि आप फाइनेंशियली वीक हो या स्ट्रांग हो। और अगर आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।